नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम एक टॉपिक स्टार्ट करके चल रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसके लिए मैंने पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने उनको देखा होगा। जो आज की क्लास देख रहे हैं उनको पहले वाली 2 क्लासें देखनी होगी, जिससे इसका बेसिक समझ आ जाएगा। दोस्तों, जो क्लास हम ले रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम आपकी और किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या कैसा आपको ये सब कुछ जो चल रहा है ऑनलाइन या डिजिटल समझ आ रहा है। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शन पार्ट यानी भिन्न संख्याएं अगर हमारे पास हो, पॉइंट वाली संख्या हो, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, पॉइंट वाली संख्या में अगर कोई बाइनरी में कन्वर्ट करना था, बेस 2 वाले में कन्वर्ट करना था, तो हम कर पा रहे थे। आज दोस्तों उसी को हम कन्वर्ट करके देखते हैं 8 वाले में, 16 वाले में और कोई संख्या बच जाता है उसमें। पहले मैं पिछला एक एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हम लेते हैं एक नंबर जो थोड़ा बड़ा है। जैसे नंबर लिया मैंने 260। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, आगे एक और लगा लो, 0 लगा लो। इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने में इसका बाइनरी बनेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 520 यानी 5 2 0, इधर 0 का 0 आ गया। फिर 2 से गुणा किया तो ये आया 1040, 1040। सबको पता चल रहा है। अब भाई, अब इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2080 आएगा। नहीं भैया नहीं, एक को शामिल नहीं करना है। तो कितना आया? 40 का 0 8 0, वापस इधर कितना 0। दोस्तों, अब इसे जितनी देर तक आप गुणा करता जाएंगे, जब तक ये 500 से बड़ी संख्या नहीं होगी, तब तक वो कितना आता जाएगा? इधर वाला 0। मैंने क्या बताया था आपको कि आप लगभग कितने तक गुणा कर लो? 3 4 तक, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। तो इसका जो जवाब हुआ वो क्या बन गया? 0.010000। इसके आगे और 0 लगते जाएंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसी फ्रैक्शन वाले पार्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले में? हेक्साडेसिमल में और ऑक्टल में। कैसे करेंगे दोस्तों, वो साथ के साथ आप देखो। पहले एक नंबर लेता हूं मैं 0.250, बेस कितना है? 10। कन्वर्ट कर दो गुरुजी कौन से वाले में? 8 वाले में। ठीक है, 8 वाले में कन्वर्ट करने के लिए 25 यानी 250 गुना कितना करूं? 8। कितना आया? 0। 8 5 40 का 0, 8 दूनी 16 और 4 20। यहां पर पॉइंट था, 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, सीधा आंसर ही आ जाएगा। कितना? 2 आएगा कि 0.2 आएगा? 0.2 का बेस कितना? 8। कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर और लेता हूं 875 का बेस कितना है? 10। बदलना कौन से वाले में है? 8 वाले में। क्या करूं भाई? 8 7 5 को गुणा करूं कितने से? 8 से। 8 5 40 का 0, हासिल कितनी लग जाएगी? 4। 7 8 56 और 4 60 का 0, हासिल कितनी लग जाएगी? कैरी कितना होगा? 6। 8 एकम 8, 8 8 64 और 6 70, 0। पॉइंट यहां लगेगा, कितना आ जाएगा? 0.7 का बेस कितना हो गया? 8। इस हिसाब से हम किसी भी डेसिमल को चाहें तो किस में बदल सकते हैं? पॉइंट वाले ऑक्टल में। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हेक्साडेसिमल भी हो जाएगा। चलिए, आप कहो तो हम इन्हीं दोनों संख्याओं को ही रख लेते हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, संख्या क्या है? 0.65
6 2 5 का बेस 10 और बदलना कौन से वाले में है, 16 वाले में। तो 16 वाले में बदलने के लिए हमें कितने से गुणा या कितने से भाग करना पड़ेगा, हमें अब किससे गुणा करना है, 16 से। कैसे करूं, 0.625 गुणा कितना, 16। नियम वही रखना है, लिखने का तरीका वैसा का वैसा रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर से कहाँ की ओर लिखना है मुझे, नीचे की ओर। चलिए भाई, 16 को 5 से गुणा किया 0, 80। 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, 80 4, 16 6 96 और 400। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 3, तो यहां लग जाएगा। 3 संख्या बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट 10 का बेस 16 आंसर आ गया। क्या यही आंसर है, क्या नहीं है। क्या आंसर आएगा, इस पॉइंट 10 को हम क्या बोलते हैं, ABCD A। तो क्या बोलेंगे इसको, A का बेस कितना, 16। ये नहीं होगा, इस बात का आपको पूरा दोस्तों ध्यान रखना है जब आप हेक्साडेसिमल नंबर का उपयोग करते हैं तभी, बाकी किसी नंबर में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ आ रही होगी। साथ ही साथ हमें बताते रहिएगा आप कमेंट करके, जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए। चलिए दोस्तों, अब हमने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आधा पूरा कर लिया है। आधा पूरा कर लिया है मतलब कि अभी हमने क्या सीख लिया है, किसी भी डेसिमल नंबर को हम किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट वाला हो चाहे वो बिना पॉइंट वाला हो। आपने साथ ही साथ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली है। शॉर्ट ट्रिक सीखने का मतलब हुआ कि आपको ये भी पता चल गया है कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हम, जैसे मैं कह रहा हूं कि अदर नंबर को डेसिमल में बदलना। अभी अदर नंबर क्या है, यानी जो अभी हमने सीखा था, जैसे 2 वाला, 4 वाला, 8 वाला, 16 वाली। ठीक है, किसमें बदलना चाहते हैं इसको हम, 10 वाले में। यानी जो हमने अभी सीखा था उससे रिवर्स करना है अपने को। तो रिवर्स करना है तो सबसे पहला यही आएगा, बाइनरी। तो क्या लिख दूं हेडिंग में कि बाइनरी को डेसिमल में बदलना। बाइनरी को डेसिमल में बदलना। अच्छा, बाइनरी को हम कहते हैं बाइनरी, को कहते हैं, डेसिमल को डेसिमल कहते हैं। कोई भी एक नंबर लेते हैं 10110 का बेस कितना है, 2। इसे बदलना है कौन से वाले में, 10 वाले में। कुछ नियम है जिन्हें ध्यान रखना है। पहला नियम जिसे आपको याद रखना है, कभी भी 10 से गुणा या भाग नहीं होगा। आप पूरा बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, किसी भी कंडीशन में 10 का भाग नहीं लगेगा, किसी भी कंडीशन में 10 से गुणा नहीं होगा। आपको दूसरे बेस का ही यूज करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पिछली बार हमने क्या किया था, जब इधर से उधर जा रहे थे उस संख्या का भाग दे रहे थे, इस बार 10 का भाग दे देते हैं। यही दिमाग में आ रही होगी बात।
तो अगर ऐसा आ रहा है तो सरासर गलत आ रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, बेस इधर वाला देखेंगे। पिछली बार हम 2 से क्या कर रहे थे, भाग, इस बार क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब क्या होता है, राइट साइड से, दाईं ओर का मतलब है राइट साइड से 2 की पावर 0 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे चलती जाएगी। 2 की पावर की जगह पर मैं ऐसा लिख दूं, आधार की घात। आधार की घात का मतलब क्या हुआ, थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। क्या भाई, देखो मैं एक बात बताता हूं, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना हॉल में, तो आपके 2 आंखें नहीं होती, 3 आंखों से देखना पड़ता है। 2 आंखें तो एक गलत एक सही, तीसरी आंख जो देखती है, यानी जिसने पढ़ाई की है उसी की तीसरी आंख बनेगी, जो देखती वही आंसर होता है। आप जब भी देखते हो 1 2 3 4 में से आपको 1 और 2 उत्तर लगता है, एक आपका मन कह रहा होता है और एक आपका दिमाग कह रहा होता है। सुबह उठते हैं, दिमाग कहता है यार आधा घंटा सोते हैं, मन कहता है नहीं पढ़ते, वही लोग सक्सेस होते हैं। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर आपको दिमाग और मन दोनों को एक करके चलना पड़ेगा। एक कहे ये, एक कहे वो, समझ नहीं आएगी बात। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आधार की घात, तो 2 आधार था तो 2 की घात आ गई। अगर आधार कितना होगा 4, तो किसकी घात आ जाएगी 4। आधार कितना होगा 8, तो किसकी घात आ जाएगी 8। 16 होगा तो किसकी आ जाएगी 16 की। तो क्या करूं, दाईं ओर से, एक बार समझना, समझ आएगा, पूरा माहौल बना के चलना है। 0 गुणा 2 की घात 0, 0 क्यों आया ये लिखा। फिर क्या आएगा, 1 गुणा 2 की घात 1, फिर क्या आएगा 1 गुणा 2 की घात 2, फिर क्या आएगा 0 गुणा 2 की घात 3, फिर क्या आएगा 1 गुणा 2 की घात 4, यही आ जाएगा। समझते हैं दोबारा दोस्तों, साथियों, मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 2 की घात 0 का मतलब, अच्छा पहला सवाल तो ये कि 2 की घात 0 कैसे आया। नियम क्या बताया था, दाईं ओर से 2 की घात 0 से गुणा करेंगे, क्या है 0, गुणा 2 की घात 0, प्लस का टिक लगाया। अगला कितना है 1, 1 गुणा 2 की घात 1, अगला फिर क्या है 2, तो 1 गुणा 2 की घात 2, अगला क्या है 0, तो 0 गुणा 2 की घात 3। अगर और बड़ा नंबर होता तो ऐसे की ऐसे 2 की घात में बढ़ाते जाते, क्या दिक्कत आ रही थी, कोई बात नहीं। अब इसे सोल्व करते हैं। पहली बात तो 0 से गुणा हो रहा है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से गुणा हो रहा है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी नंबर को 0 से गुणा करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, भैया वो 0 ही हो जाता है। अब 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 आ जाएगा, प्लस का टिक लगा दो। 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 को 1 से गुणा कर दो, 4 ही आ जाएगा। प्लस 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 को 1 से गुणा कर दो, 16 ही आ जाएगा। तो 16 और 4 20 और 2 22, 22 का बेस कितना हुआ 10। हम क्या सीखे हैं दोस्तों, किसी भी बाइनरी नंबर को किस में बदलना, डेसिमल में। इसकी मैं आपको शॉर्टकट की भी बताऊंगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, फिर समझने वाली बात और करेंगे। इधर जो नियम लिखा है ये लिखा हुआ है, नियम से आपको बातें समझ आती रहेगी। टॉपिक का नाम दिख रहा है बाइनरी को डेसिमल में बदलना। चलिए छोटा नंबर लूं कि बड़ा, जितना मर्जी बड़ा ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व आपको करना है। 1 1 0 1 0 1 1 0 1,
इतना बड़ा ठीक है गुरुजी समझा दो, 2 लिख दिया। क्या करूं, 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1। इसका शॉर्टकट भी समझा दो, अभी समझेंगे भैया। 1 गुणा 2 की पावर 2। अब एक और बताऊं, बाइनरी नंबर का नियम है, पढ़ते या पढ़ाते समय या सोल्व करते समय आपके दिमाग में दूसरी कोई भी बात आ गई तो भूल गए कहाँ 1 लिखा था कहाँ 0 लिखा था। मैं तो आपसे बात लग के मुझे पता ही नहीं क्या करना था, हटा देता हूँ। 1 गुणा 2 की घात 0 प्लस 0 गुणा 2 की घात 1 प्लस 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस 1 गुणा 2 की घात 3, यहाँ तक लिख दिया मैंने, प्लस 0 गुणा 2 की घात 4 प्लस 1 गुणा 2 की घात 5 प्लस 0 गुणा 2 की घात 6 प्लस 1 गुणा 2 की घात 7 प्लस 1 गुणा 2 की घात 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल डिजिट कितने थे? 9 थे। 9 डिजिट के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ा? 2 की घात 8 तक। ये भी पक्का है क्योंकि 9 डिजिट है और हम 0 से लेकर कहां तक जाएंगे? 8 तक। अब हमें इसे कैलकुलेट करते हैं, बात समझ आ जाएगी। 2 की घात 0 का मतलब 1, बताया था मैंने, गणित में घातांक का नियम होता है, आधार समान होने पर घातांक का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो अपने आप में 1 होती है। इसका मतलब क्या बना? 1। मैंने कहा था किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो 0 ही हो जाता है। ये कितना बना? 4। ये कितना बना? 8। ये कितना बना? 0। 2 की घात 5 का मतलब कितना? 32। ये कितना बना? 0। ये कितना बना? 128। ये कितना बना? 256। इन सभी को जोड़ देना, आपका जो नंबर है उसका आंसर आ जाएगा। क्या जोड़े? 256 प्लस 100, 356 प्लस 20, 376 और 8, 384। 384 और 30, 404, 2 406, 406 और 12, 414 और 1 15। आंसर आ जाएगा 415 का बेस कितना? 10। इस प्रकार से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका देखेंगे हम लोग शॉर्टकट। हम बात कर रहे थे बाइनरी को डेसिमल में बदलना। अब इसका शॉर्टकट सीखना है मुझे गुरुजी। कोई बात नहीं, शॉर्टकट सिखा देते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो शॉर्टकट ही काम आएगा, क्योंकि इतना समय थोड़ी मिलेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव करते रहो बैठ के। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर पुलिस पटवार का पेपर है तो आपको काफ़ी समय मिलेगा, आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट की। शॉर्टकट पिछले वाला याद है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो पहले हमने सीखा था, क्या सीखा था? डेसिमल को बाइनरी में बदलना। क्या वो नियम ऑक्टल पे काम कर सकता था? क्या नहीं करता। क्या वो नियम हेक्साडेसिमल पे काम कर सकता था? क्या नहीं करता। वो केवल 2 में ही काम करता है। 2 कौन से? अगर बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है और ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, उन दोनों पर अच्छे से काम करेगा और किसी पर वो काम नहीं करेगा। साथियों समझना वापस से, मैंने कहा था 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5, ऐसे करते जाना। 2 की घात क्यों ली ये भी डिस्कस कर लिया हमने। यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर कितना? 4, यहाँ पर कितना? 8, यहाँ पर कितना? 16, यहाँ पर कितना? 32। ऐसे आगे और संख्या नंबर आपके बढ़ते जाएंगे।
ऊपर लिखी हुई संख्या को इस बार मैं नहीं छेड़ रहा हूं, लिख देता हूं। पिछली बार मैंने क्या बताया था, वो नियम याद करना है। जिसको जोड़ना था उसके नीचे क्या लिखा था हमने, 1। जिसको नहीं जोड़ना था, नहीं वाला क्या था, 0, और हां वाला क्या था, 1। बात वही याद रखनी है। यहां पर इसे उल्टा कर दो। क्या कर दूं उल्टा, कि जहां 1 लिखा हो जोड़ दो, 0 लिखा हो छेड़ दो, छोड़ दो, छेड़ी हो गया कि छोड़ दो भैया, ठीक है। अब 0 1 कहां से आया वो देखो। दाईं ओर से लिखे, कैसे, एक नंबर है बाइनरी 11010, 1 और लगा देता हूं, इस वाले को हटा देता हूं। 2 बदलना कौन से में है, 10 वाले में। अभी क्या सिखाया था, 2 की घात 0, 2 की घात 1 ऐसे कर लो। माथा पच्ची थी, नहीं समझ आ रही थी, शॉर्टकट से कर लेते हैं। जैसा लिखा है वैसा कौन सी ओर से, दाईं ओर से। क्या लिखूं, 1 0 1 1 0 1, सही लिखा है। 3 और 2 3 6, 3 और 3 6। अब नियम क्या कहता है, जहां 1 लिखा है उसे जोड़ दो, 0 लिखा है उसे छोड़ दो। 1 लिखा है तो 1 + 4 + 8 + 32, 32 और 8 40, 4 44, 1 45, 45 का बेस 10। इस प्रकार हम शॉर्टकट पर काम कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट आपको समझ आ गए होंगे, और अब जब हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, तो इन शॉर्टकट का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ताकि इनसे संबंधित कोई प्रश्न बने वो आपका गलत ना हो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे समझने वाली। अभी हमने क्या सीख लिया कि किसी भी बाइनरी को हम कौन से नंबर में बदल सकते हैं, किसी भी बाइनरी को हम बदल सकते हैं, किसमें, डेसिमल में। चलिए भैया, अब हम सीखेंगे कि क्या हम किसी ऑक्टल को किस में, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने शुरुआत में क्या सीखा था, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल और डेसिमल को किसी अन्य नंबर में बदलना। अब हम क्या सीख रहे हैं, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, किसी अन्य को डेसिमल में। हमने अभी क्या सीख लिया, बाइनरी को डेसिमल में। अब क्या सीखना है, ऑक्टल को डेसिमल में। नियम बताया था, जितना आधार दे रखा हो उसकी घात 0 से दाईं ओर से गुणा करना है। नियम याद रहेगा दोस्तों तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, नियम भूल जाएंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, ये टॉपिक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एक बार क्लास रिकॉर्ड देखने के बाद या सुनने के बाद, पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब आप पेपर का सॉल्यूशन कर रहे होंगे उस समय अगर 1% भी कंफ्यूजन आ गया तो फिर आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। साथियों, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी घर पर कंप्यूटर को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें लिखने का कोई साधन नहीं मिलता है तो वो सक्सेस कम होते हैं। आप अगर क्लास देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको लिखनी है,
और केवल एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के इस प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में नहीं, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उससे लिखकर पढ़ें। लिखकर पढ़ते समय गुरुजी बता रहे हैं उसके आगे थोड़ी जगह भी छोड़ दें, ताकि जब आप पढ़ो रिवीजन करो तो आपके दिमाग में कोई भी बात आए उसे लिख लो। देखो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास का ये फर्क रहता है कि ऑफलाइन क्लास में हम एक एक पॉइंट बोलते हैं, 2-3 बार रिवाइज करते हैं, आपसे भी रिवाइज करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बार रिवाइज नहीं कर सकते, आपसे नहीं बुलवा सकते। फिजिकल जब क्लास होती है उसमें एक चीज़ ये रहती है कि हम आई कांटेक्ट बना लेते हैं कि आपको बात समझ आ रही है तो अलग तरीका होगा, आपका एक्सप्रेशन अलग होगा, नहीं आ रही तो आपका तरीका अलग होगा। यहाँ पर मेरे बताने के बाद आप प्रतिक्रिया डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट के द्वारा आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसा करो, ये बताओ, तो बात अलग है। बाकी फिजिकली हम नहीं है। अभी हम इस चीज़ को वापस आगे लेके चलते हैं। इसका आधार कितना है भाई? 8। इसका आधार कितना है भाई? 10। 8 वाले को बदलना है 10 वाले में, कोई बात नहीं, 10 वाले में ही बदल रहे हैं सबको। आज इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा मैं। टॉपिक को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि इसकी पूरी ट्रिक या पूरे सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे भाई। अब हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये सीख लेंगे। चलिए बोलो, कोई भी एक नंबर 89 ये ले सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों भैया? क्योंकि 89 8 में नहीं आएगा, इसलिए नंबर कोई दूसरा लो भाई। चलिए दूसरा नंबर कौन सा ले रहा हूँ वो देख लो। दूसरा नंबर लिया 46 का बेस 8 है, कन्वर्ट कर दो भैया 10 वाले में। तरीका बड़ा सिंपल है, करते हैं। क्या करूं? 6 गुना 8 की पावर 0। अरे गुरुजी पिछली बार तो 0 गुना कर रहे थे, इस बार 6 कहाँ से आ गया भाई? इसमें तो 1 से लेकर 7 तक के नंबर आ सकते हैं, तो 6 भी आएगा इसमें। तो क्या करूं? प्लस 4 गुना 8 की घात 1, ये भी पता लग गया। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1, तो 8 की पावर 0 का मतलब 1। 0 गुना 6 यानी 6, सॉरी 1 गुना 6 यानी 6। 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 का बेस 10। समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया, दोबारा बताओ। चलो एक और बताते हैं। नंबर 1 3 5 का बेस 8 है, बदलो भैया 10 वाले में। कैसे बदलें? अरे बदलो, 5 गुना 8 की पावर 0। 5 कहाँ से आया? ये रहा। 8 कहाँ से आया? ये रहा। 0 कहाँ से आया? नियम है। 3 गुना 8 की पावर 1। 3 कहाँ से आया? ये रहा। 8 कहाँ से आया? ये रहा। 1 क्यों आया? इधर 0 थी, इधर कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करूं बोलो? प्लस लिखो। 1 गुना 8 की पावर 2 कर दो। 8 की पावर 2 का मतलब 64 को गुणा करेंगे 1 से, 64 आ जाएगा। 8 की पावर 1 का मतलब 8, 3 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 64 और 20 84 और 8 84 और 4 88 और 5 93, 93 का बेस कितना? 10। जोड़ आप कर लेना, साथ के साथ आप बताते रहिएगा जिससे हम अच्छे से बात कर पाए। ठीक है, ये हमने क्या किया है? अब ऑक्टल नंबर को बदल लिया है, कौन से में? डेसिमल में। हम हर चीज़ के 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, जैसे अपना सिलेबस थोड़ा आधा आ जाएगा। दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी जब तक हमारी क्लास सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इसे फ्री रख रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट इसे देख सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम ऐप के थ्रू इसे पेड कोर्स में स्टार्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों से, दोस्तों से शेयर करते रहें, जिससे पेड कोर्स आने से पहले ये कंटेंट उनके पास इतना जानदार बन जाए,
या फिर हम कहें पेड में हम फिर ये पढ़ने के बाद और लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल तक हमारी बात को लेकर जाएंगे। चलिए अगला है इसी के अंदर कि ऑक्टल की जगह पर इस बार मैं कर दूंगा कौन सा, हेक्साडेसिमल, और चेंज मुझे डेसिमल में ही करना है। एक नियम और बताया था मैंने, क्या बताया था बोलो? मैंने कहा था किसी भी कंडीशन पर किसी को भी कन्वर्ट करवा लेना, ना कभी 10 का भाग दूंगा और ना ही कभी 10 से गुणा करूंगा। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। रह जाएगी? बोलो हाँ या ना, कमेंट करके बताना है। कभी 10 का क्या नहीं होगा, भाग, कभी 10 से क्या नहीं होगा, गुणा। ये दोनों बातें कभी भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं। अब किसे बदल रहे हैं, हेक्सा, आगे क्या लिखा, डेसिमल, जगह कम है भाई, एडजस्ट कर ले। एक ए का बेस 16 बदल दो भैया 10 वाले में। ए गुणा 16 की घात 0 1 गुणा 16 की घात 1, इसका मतलब 1 गुणा 10 प्लस इसका मतलब 16, 16 और 10, 26 का बेस 10 आ गया। और देखते हैं इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लें। 2a9 बेस कितना, 16, बदलना कौन से में है, 9 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, a मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 मीन्स 9 प्लस 160 प्लस 256 मल्टीप्लाई 2 512। 16 को 2 से यानी 16 की पावर 256, 256 इंटू 2 512, 512 प्लस 100 612 प्लस 60 672 प्लस 9 681। जोड़ आप लोग कर लेना जिसमें मैं गलती ना कर दूं। चलिए कितने एग्जाम्पल हुए, 2। एक और करते हैं। 7 3 का बेस 16 बदल दो भैया 10 वाले में। सब लोग बदलिए और कमेंट करके बताइए कितना आंसर आता है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, बढ़े आगे, समझे बात को, समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो 3 गुणा 16 की पावर 0, 7 गुणा 16 की पावर 1। 3 गुणा 16 की पावर 0 का मतलब 3, 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112 और 3 115 का बेस 3। अब कई लोग कहेंगे सर 15 आ गया, आप 15 का मतलब तो f लिखो। अगर 15 एक सिंगल जगह आता तो f लिखते या f को 15 में बदलते, लेकिन ये तो पूरा जोड़ करने पे आ रहा है इसलिए हम इसे बदलेंगे नहीं। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में बदलना। अब मैंने बताया था कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रह जाते हैं, अलग से ही रह गए, जिनका जिक्र हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। कौन से नंबर रह गए वो देखते हैं। दोस्तों मैंने अभी हर डिजिट के साथ, हर सिस्टम के साथ फ्रैक्शन वाला पार्ट भी जोड़ दिया है ताकि फ्रैक्शन संबंधी दिक्कत भी आप लोगों को ना आए। कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं आपको आनंद आ रहा होगा, समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अदर्स को बदल रहे हम डेसिमल में।
गुरुजी टॉपिक की हेडिंग भी यही थी और अब भी यही समझ आ रहे थे। अब अदर्स रह गया, यहाँ पर 6 रह गया, इसे बदलना है। अदर्स में यहाँ पर रह गया 4, इसे बदलना है। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज की क्लास को खत्म कर लें। नंबर 4 3 का बेस 6, नंबर 2 0 1 का बेस 4, 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0, 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर कितना आया 24, 27 का बेस कितना 10। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 गुणा 4 की पावर 0, 0 गुणा 4 की पावर 1, 2 गुणा 4 की पावर 2, मतलब 1, मतलब 0, मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 8 नहीं होता है, 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 16 गुणा 2 32, और 32 और 1 33, 33 की जोड़ कर दिया, बेस कितना लगा दिया 10। दोस्तों ये हमने बात की है, किसी भी अन्य नंबर्स को हम बदल सकते हैं कौन से नंबर में, डेसिमल नंबर में। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।